तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे भूगोल विषय से संबंधित अनेक परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर आपको अपलोड मिलेंगे और साथ ही साथ पूरे भूगोल से संबंधित अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो ऑथेंटिक रूप से मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लें। आज हम लोग देखते हैं जो वीडियो है, आज का वीडियो यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, ये 2010 का। इसके अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का प्रश्न पत्र देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें से 4 क्वेश्चन पहला रहता है और चारों विषय से। तो हम लोग भूगोल विषय वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 का ये है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की होती है, ठीक है। तो कितने ये हो जाएगा शीत कटिबंध, ठीक है। क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। एक बार 24 घंटे का दिन या रात जरूर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं भूगोल विषय वाला क्वेश्चन। इतिहास है, हम लोग भूगोल विषय का देखेंगे, ठीक। भूगोल विषय का क्वेश्चन आ गया। देख क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कि उत्तर पूर्वी मानसून से कि स्थानीय पवन से, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून से। जब लौटता हुआ मानसून होता है तो क्या करता है? बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करता है, हवा के कोरोमंडल तट पर बारिश कर देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोलकाता में 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय कब होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7:12 पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक देशांतर जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। तो कितना अंतर हो गया? 15 देशांतर, ठीक है, लगभग 15 देशांतर हो गया। 1 घंटे का अंतर, 1 घंटे से ज़्यादा का अंतर होगा, क्योंकि 30 मिनट भी है, ठीक है, क्योंकि 60 ही मिनट का होता है, एक अक्षांश हो जाएगा, तो हो जाएगा 7:12। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दिया है कथन, उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिम छोर पर होता है, जबकि कारण है वायुभार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। तो 5 का हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तर दक्षिण तो खिसकता है। अगर यहाँ दे देता है वायुभार पेटियां ये मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं, तो कारण इसका सही नहीं है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये दोनों से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकरी घाटी को क्या कहते हैं? अगर कोई नदी है, ठीक है, तो अगर खड़े पास वाली गहरी व संकरी घाटी को क्या कहते हैं? महाखड्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? महाखड्ड। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है तो रिक्टर स्केल पे मापी जाती है, 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिराको, ठीक है। जबकि फान आल्प्स पर्वत, ठीक है, और चिनूक राकेश पर्वत और मिस्ट्रल भी, ठीक है, वो स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाले जलराशि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ए है अफवाह, बी है धारा, फिर सी है विशाल धारा और डी है जेट स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, धारा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर धारा। निश्चित दिशा और में तीव्र गति से बहने वाली को कहते हैं धारा। क्वेश्चन नंबर 10, विक्षेप बल उत्पन्न होता है, किससे होता है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण से विक्षेप बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो यह क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, का अस्थायी केंद्र है गंगोत्री, ठीक। 11 का डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन है, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है, ठीक है, एकदम सही बात है।
क्योंकि कारण है हिमालय भारत की सर्वोच्च एवं नवीनतम हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत है। तो 11 का क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी, दोनों सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर में 240। ठीक है, जबकि लाल सागर, अरब सागर, काला सागर में इससे कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक। ठीक है, ग्रांड बैंक कहाँ पे है इसकी? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र कहाँ पे माना जाता है? तो इसको माना जाता है 15 का बी, मध्य एशिया। कहाँ पे? मध्य एशिया में मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यह है 17 का हो जाएगा सी, किरकुक। किरकुक जो है खनिज तेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, काराकांडा जो है वो कोयला उत्पादन के लिए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ दिया हुआ है सूची, मतलब देश और कृषि उत्पादन, तो इसमें मिलाना है। ठीक, तो जो मिस्र है वो कपास के लिए फेमस है। तो देखिए बी का चौथा केवल एक ही में है, तो बी वाले में है, तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं, मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यह चारों ऑप्शन सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। तो यह जो इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ था, आयोग ने फिर से संशोधित किया था, चारों को सही माना था, सबको नंबर मिला था। क्योंकि मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहा जाता है, ये भी सही है। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, ये भी सही है। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहा जाता है, ये भी सही है। तो चारों सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, झील है और राज्य है, तो मिलाना है। ठीक, तो 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सांभर झील। ठीक है, सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। एक का तीसरा मिला देंगे। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुल्लिकट झील तमिलनाडु में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। और नौकुचिया झील कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ए का तीसरा, फिर बी का चौथा कहाँ पे है? डी में है, तो हो जाएगा 20 का डी राइट आंसर, बी का डी। अब क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य से निकटतम ग्रह है। ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी, वायुमंडल संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो है नाइट्रोजन का 78% से ज़्यादा, जबकि ऑक्सीजन का 21%। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो उसको कहते हैं क्षोभमंडल, उससे ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब अगर केंद्र होता है तो उसको कहते हैं चक्रवात कहते हैं। 24 का सी। ठीक है, 24 का सी, निम्न वायुदाब केंद्र रहेगा, बीच में निम्न वायुदाब रहेगा और बाहर रहेगा उच्च वायुदाब, तो उसको चक्रवात कहते हैं। अगर बीच में उच्च वायुदाब रहेगा और किनारे किनारे निम्न वायुदाब रहेगा तो उसको प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, डोल्ट्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो है 5 अंश उत्तरी 5 अंश दक्षिणी, यानी 26 का सी। फेरल का नियम क्या बताता है? तो यह वायु संचार बताता है। ठीक है, कैसे वायु मूर्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ आकृति और कारक, तो किससे मतलब कौन सुमेलित नहीं है यह पहचानना है। सुमेलित कौन नहीं है? तो याराडंग वायु से बनती है, एकदम सही है। एस्चुरी नदी से बनती है, ये भी सही है। लटकती घाटी हिमानी से बनती है, ये भी सही है। नूनाटाई जो होता है भूमिगत जल से न बन के हिमानी से बनता है, यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, तो गल्फ जो स्ट्रीम धारा है कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का बी, अंध महासागर के पश्चिमी तट पे, अंध महासागर के पश्चिमी तट पे।
आप क्वेश्चन नंबर 30, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्किमो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? तो पैराबैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से। 31 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 32, विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत करना है। ठीक है। तो पिग्मी कांगो बेसिन एकदम राइट है। बद्दू, जो बद्दू होते हैं ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं, सही बात है, ये भी सही है। सकाई जो है यह साइबेरिया में नहीं पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, तो यही इसका गलत जोड़ा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी, जबकि एस्किमो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही। तो इसका राइट 32 का सी यही सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी और डी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण अधिवासियों में से किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो प्राथमिक व्यवसाय, जैसे लकड़ी काटना, मछली मारना, ठीक है, फल कृषि करना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 34, मलेशिया प्रसिद्ध है, तो मलेशिया क्यों प्रसिद्ध है? यह रबड़ की बागायती कृषि के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? ठीक है। 35 का धात्विक खनिज कौन है? तो जस्ता, बाकी कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम अधात्विक खनिज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? तो लोहे का अयस्क पहचानना है, तो यह लिग्नाइट जो है यह लोहे का अयस्क नहीं है, यह कोयले का है। ठीक है। जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है, यह लौह अयस्क के प्रकार हैं, तत्व हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए लौह उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है और देश दिया हुआ, तो पहचानना है। ठीक है। तो देखिए लारेन जो पठान है वो कहाँ है? फ्रांस में, ऐसे मिला दीजिए। मेसाबी रेंज कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक। तो दो ऐसे पता चला। अब दो ही से आप देखिए सी का पहला किसी में है? तो देखिए सी का पहला केवल सी वाले में है, सी का पहला केवल सी वाले में है। अब देखिए डी का दूसरा भी उसी में है, तो यह हो जाएगा 37 का सी राइट आंसर। ठीक है। जबकि मध्य ए हो जाएगा। ठीक है। किरूड़ा हो जाएगा स्विट्जरलैंड, आप पहचान लिए। स्वीडन। 38, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार संसाधन पाए जाते हैं? तो यह है झारखंड राज्य। ठीक है। 38 का बी, सबसे ज़्यादा खनिज भंडार वहीं संसाधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? तो वह है 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? तो यह है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की सबसे बड़ी खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 42, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो मणिपुर राज्य की राजधानी है आपका इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो आप लोग जो भी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य उसकी राजधानियाँ जरूर याद कर लें, क्योंकि वह एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है। 43 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा, तो टर्शियरी युग में हुआ था, टर्शियरी युग में। ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुआ था, तो 44 का ए राइट हो। तारापुर प्रसिद्ध है, तो तारापुर जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए फेमस है? आणविक शक्ति केंद्र के लिए। 45 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो सत्य असत्य पहचानना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हम लोग देखते हैं, परत अपरदन में गहरी नालियाँ बनती हैं, चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं। तो इसका जो आपको अब इसका सी और डी देखते हैं। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहा जाता है, एकदम सही है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी को ज्वालामुखी मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका सुमेलित नहीं है। परत अपरदन में गहरी नालियाँ नहीं बनती हैं। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है गहरी नहीं, जो परत अपरदन होता है तो ऊपरी मिट्टी का ऊपरी परत क्या हो जाता है? बह जाता है, गहरी नालियाँ उसमें नहीं बनती। तो 46 का ए हो जाएगा राइट आंसर, वही सुमेलित नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती किसको किसको? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, समान दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा एक नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? ठीक है। तो सही क्रमिक विकास में पहचानना है, तो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या बनता है? इस चारों में से सबसे पहले बनेगा जलप्रपात, उसके बाद नदी वेदिका, उसके बाद विसर्ग प्रवोधिका, उसके बाद गोखुरजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
यही इसका क्रमिक विकास है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे पाई जाने वाली जलवायु को कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, तो हो जाएगा 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियाँ हिमनदी स्थलाकृतियाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, तो हिमनदी जो होती है मतलब हिमानी, तो उसमें ड्रमलिन और लटकती घाटियाँ पाई जाएंगी, जबकि यारडांग व वाई से बालू तट, वो भी वाई से। तो क और ग, ठीक है, क और ग किस में है? तो इसमें है सी में। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा सी। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं। पद भेड़ पीठ शैल या रास उठाने निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो वह है हिमनदी प्रक्रिया से संबंधित है। तो 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52। मीना माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? तो क्या है यह? 52 का क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा डीजल प्रदूषण से संबंधित है। तो मीन माता जो घटना हुई थी कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजाति अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपका बुशमैन, पिग्मी और एक्सकीमो। यह क्या करती है? अपना जीवन यापन शिकार से और खाद्यान्न संग्रह से करती है। जबकि मसाई तो और खिरगिज ये सब क्या है? पशुपालक होते हैं, बाकी बोरो नहीं जाते इसको। फिर पिग्मी देखिए ये नहीं होगा, एस्किमो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें राइट हो जाएगा ए। जो बुशमैन होती है ये क्या होती है? शिकारी होती है और खाद्यान्न संग्रहक, और पिग्मी भी वैसे ही होती है और एस्किमो भी। क्वेश्चन नंबर 54। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में राकीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पर्वत को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चिनूक। जबकि फान जो है वह आल्पस पर्वत पे बहता है। सिराको जो है, ठीक है, वो अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली हवा है। बोरो ये सब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55। झील दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। तो बूलर झील को किससे मिला देंगे? जम्मू कश्मीर से। लोनार झील को किससे मिला देंगे? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो पुल्लिकट झील जो है वह तमिलनाडु से मिला देंगे और लोकटक झील है मणिपुर से। तो देखिए ए का बी दो में दिया है, ए और डी में दोनों में दिया है, और फिर बी का डी, बी का चार भी दिया है। अब देखिए सी का तीसरा केवल डी में दिया हुआ है। तो हो जाएगा 55 का डी, राइट आंसर 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है किन किन सागरों को जोड़ती है? तो वह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम 57 का ए हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये था 2010 के पहले का ना, 2011 जनगणना के अनुसार वहाँ पे रहा होगा। अब 2001 के जनगणना के अनुसार रहा होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 58 का ए, 8 मिनट 16.5 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारणों को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों का से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं कथन और कारण क्या दिया है। कथन है बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। कथन कारण क्योंकि है महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ये सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। ठीक है, 60 का सी। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल हड़प्पा नहर निकलती है? कुरनूल हड़प्पा नहर निकलती है। तो यह पेत्रेरू, ठीक है, नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 62।
ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है, यानी ज़्यादा से कम की वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता होगा, उसके बाद इलाहाबाद उससे कम होगा और अहमदाबाद उससे कम होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में वर्षा जो होती है वह क्या होती है, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम घटती जाती है। तो सबसे पूरब में है कोलकाता, उसके बाद पूरब में इलाहाबाद, सबसे पूरब में कोलकाता, फिर उसके पश्चिम में इलाहाबाद, उसके पश्चिम में अहमदाबाद। तो वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम घटती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। दिया हुआ है स्थल रूप और प्रक्रिया, तो पहचानना है। तो प्राकृतिक तर्पण किससे निर्मित होते हैं, नदी से। ठीक है, स्कर जो होते हैं तो हिमनद से बनते हैं। जो पोलजे होते हैं वह क्रस्ट स्थलाकृतियाँ होती है, जबकि बरकान जो होते हैं बाढ़ होते हैं, यानी वायु से। ठीक है, तो एक आ जाएगा तीसरा, एक का तीसरा देखिए केवल सी में है, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके बाद हम लोग अगला TGT का पेपर अपलोड करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।